हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल था फुल मून। आई होप आप लोगों का फुल मून अच्छा गया हो। फुल मून को लेके मैं इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा गया हो बिकॉज फुल मून के आसपास जो है हमारे दबे हुए इमोशंस सरफेस पर आते हैं। कुछ लोगों को फुल मून के दिन या उसके आसपास बेचैनी होती है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार आता है, कुछ लोग बैलेंस होते हैं। सो आई होप कि जो है कल अच्छा रहा हो और आज भी अच्छा जा रहा हो। और अगर नहीं जा रहा है अच्छा तो इसका मतलब कुछ आपके अंदर जो है दबा पड़ा है और उसको रिलीज़ करना है आपने अपने अंदर से। ओके, ध्यान, क्रिएटिविटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं इन चीज़ों को रिलीज़ करने में। इस चैनल पे कई प्रकार की बातें मैंने करी हैं, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, शक्ति और शिव के बारे में, मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, फुल मून न्यू मून के बारे में, चक्रास के बारे में। आपको पता है ये सारी चीज़ें जो मैं बात करती हूँ, जैसे आपको मालूम है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। ये जो सारी तरीके की बातें हैं ना, जैसे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, कुंडलिनी, असेंशन, मोक्ष, साइकोलॉजी, हीलिंग, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें आपको पता है किसके अंडर आती हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस होता है जिसे हम कहते हैं 8th हाउस, द मिस्टीरियस हाउस, द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी बातें उस हाउस से कनेक्टेड हैं। मतलब अगर आपके जीवन में कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि आपसे ऑकल्ट वाली बातें करता है या बहुत मिस्टीरियस बातें करता है या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें करता है, कुंडलिनी के बारे में बात करता है, मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है, डेफिनेटली उसका 8th हाउस एक्टिव होगा। ठीक है। सो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं इस चैनल का नाम जो है ना 333 हाई प्रीस्टेस हटा के जो है ना 8th हाउस क्लब रख दूं। बिकॉज ज़्यादातर जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का देखती हूँ 8th हाउस एक्टिव रहता है। 8th हाउस को ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट अच्छा नहीं मानते हैं। 8th हाउस बहुत सारी सीक्रेटिव चीज़ों का हाउस है। जो चीज़ें दुनिया में सब लोग छुप छुपा के करते हैं वो चीज़ें भी इस हाउस से देखी जाती हैं। कार्मिक अकाउंट्स भी यहाँ से देखे जाते हैं। तंत्र मंत्र भी इस हाउस से देखा जाता है। तांत्रिकों को भी इस हाउस से देखा जाता है। जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको भी इस हाउस से देखा जाता है। हीलर्स को भी इस हाउस से देखा जाता है। दिस इज़ अ हाउस ऑफ डिवाइन एनर्जी। कुंडलिनी का ये हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन को इस हाउस से देखा जाता है। रीबर्थ को इस हाउस से देखा जाता है। डेथ को भी इस हाउस से देखा जाता है। आयु को भी इस हाउस से देखा जाता है। बहुत मिस्टीरियस हाउस है। और इस हाउस के बारे में मैं एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगी। वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि 8th हाउस है क्या। दिस इज़ अ हाउस ऑफ मोक्ष ऑल्सो। मोक्ष त्रिकोण हाउस में से एक हाउस है ये। तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि जिस तरीके की बातें मैं कर रही हूँ इस चैनल पे, वो सारी की सारी 8th हाउस से रिलेटेड बातें हैं। 8 नंबर जो है मेरा लाइफ पाथ नंबर है। 8 मेरे घर का भी नंबर था, 828। ये 8 नंबर ने तो मुझे पकड़ के रखा हुआ है अच्छे तरीके से। और कभी कभी मैं कह रही हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं इस चैनल का नाम 333 हटा के 8th हाउस क्लब रख दूँ। सो ट्विन फ्लेम को भी सिर्फ यही हाउस वाले सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस हाउस को में ज़्यादातर प्लैनेट्स, दिस इज़ अ हाउस ऑफ कार्मिक अकाउंट ऑल्सो। तो बड़ी अप एंड डाउन चलने लगते हैं जब ये हाउस एक्टिव हो जाता है। अगर व्यक्ति डिविनिटी से रह रहा है, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहता है, तब तो ये हाउस डेफिनेटली उसको गेन्स देता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति और ऊपर उठती है, उसकी इंट्यूशन पावर्स और बढ़ती है, उसकी सिद्धियाँ और बढ़ती है, उसका नाम बढ़ता है। परंतु अगर इस हाउस के एक्टिव हो जाने के बाद अगर व्यक्ति गलत रास्ते पर है, गलत संगति में है, गलत एडिक्शंस में है या गलत कार्यों से जुड़ा हुआ है, तब उसको बड़े नुकसान होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं।
तो बहुत इन डिटेल बनाऊंगी मैं इस चीज़ पे वीडियो 8th हाउस को लेके। मुझे तो सब पूरी एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग हाउस यही लगता है। 8th हाउस एक्टिव हो जाने के बाद दबी हुई चीज़ें, जो आपके अंदर दबी हुई चीज़ें थी, वो सब बाहर आने लगती हैं। अच्छा बुरा सब कुछ, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। इस हाउस से जो है आपकी सेक्सुअल एनर्जी, जो कि आपकी ड्राइविंग फोर्स है, उसको भी देखा जाता है। एंड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, इस हाउस को अच्छा नहीं मानते हैं। मोक्ष त्रिकोण हाउस में से एक हाउस है ये, ऑकल्ट का हाउस है, बहुत सारी सीक्रेटिव चीज़ों का हाउस है ये। परंतु त्रिक भाव में से भी एक हाउस है ये। त्रिक भाव दुष्टाना, कष्ट देने वाला हाउस भी माना जाता है इसे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस हाउस को जो है अच्छा नहीं मानते हैं। अगर आपके कोई प्लैनेट इस हाउस में है तो अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन जितना मैंने रिसर्च करी है या जितना मुझे समझ आया है, मुझे ये समझ आया है दिस इज़ अ हाउस ऑफ डिवाइन एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति का हाउस है ये। और इस चैनल पर जितनी भी बातें मैं करती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस हाउस ओनली, इस हाउस की वजह से ही मैं ये सारी बातें कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति हैं, जो कि गुरु हैं, वो मेरे 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। नवमाश कुंडली में 4th हाउस में, 4th हाउस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ मोक्षा, एंड यहाँ पे 8th हाउस में। तो यहाँ पे बैठ के जो है बृहस्पति मुझे नॉलेज दे रहे हैं 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। और जितनी भी बातें मैं इस चैनल पे करती हूँ, चाहे वो हीलिंग हो, साइकोलॉजी हो, कुंडलिनी हो, अवेकनिंग हो, असेंशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, XYZ, जितनी बातें मैंने आज तक करी है वो सब इस हाउस से रिलेटेड है। इसीलिए मेरा मन करता है कभी कभी कि क्या मैं इस चैनल का नाम 8th हाउस क्लब रख दूँ, क्योंकि बातें तो सारी 8th हाउस वाली हो रही है। ओके, आज जो हम बात करेंगे, अच्छा हाँ, अगर आपका भी ऐसा कोई हाउस एक्टिव हो रखा है तो मैं एक सजेशन दूंगी कि पूरी डिविनिटी और प्योरिटी से आपने अपने जीवन को जीना है। अपने अंदर की सेक्सुअल एनर्जी, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, उसको क्रिएटिविटी या फिर किसी स्पिरिचुअल पाथ, हीलिंग में यूज़ करो। ठीक है? जो लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, वो अपनी इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के पूरी एनर्जी अपनी भंग कर देते हैं, खुद को बर्बाद कर देते हैं, और फिर बस कुछ काम ही नहीं रह गया उन लोगों का फिर तो। सो ये हाउस बहुत डिवाइन एनर्जी का हाउस है। बहुत, अगर आपका ये हाउस एक्टिव हो रखा है तो बहुत ही प्योरिटी से अपने जीवन को जीना। ठीक है ना? फिर देखना आप असेंशन को असेंड भी होंगे, बहुत सारा ज्ञान, सिद्धियाँ सब प्राप्त होंगी। इस हाउस के एक्टिव हो जाने के बाद कार्मिक अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे कार्मिक आपके पूर्व जन्मों के आपके जीवन में आने लगते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, डीप हैं, आप चीज़ों की गहराई में जा पाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग कार्मिक आपके जीवन में आ रहे हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ उन अकाउंट्स को रिलीज़ कर पाओगे। ओके, परंतु अगर आप इतने गहरे नहीं हो, अगर इतने आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं हो, अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हुए हो, तो आप फिर से उसमें उलझ जाते हो, उन कार्मिक्स में उलझ जाते हो। ये हाउस सडन इवेंट्स का भी है। इस हाउस के एक्टिव हो जाने के बाद सडन अच्छी चीज़ें भी होती है और सडनली बुरी चीज़ें भी होती है। जैसे सडन एक्सीडेंट हो गया या सडनली कोई बड़ा लॉस हो गया, ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती है जब ये हाउस एक्टिव हो जाता है। जैसे सडनली हार्ट अटैक हो गया, या सडनली कोई बीमारी के बारे में पता चला कि ये कोई बड़ी बीमारी निकल के आ गई, या कोई सडनली कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल गई। ये सब होता है इस हाउस के एक्टिव हो जाने के बाद। और मुझे मालूम है कि ये सडन बुरा, मतलब जो लोग एक्चुअली में पॉजिटिविटी से रहते हैं, हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस में रहते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा जो सडन इवेंट हो रहा है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। परंतु इस हाउस के एक्टिव होने के बाद जो गलत चीज़ों में है, गलत संगतियों में है, गलत रिलेशनशिप में है, गलत मानसिकता में है, उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सडन नकारात्मक इवेंट्स ही होते हैं, सडन नेगेटिव इवेंट्स ही होते हैं। इस हाउस से बीमारियों को भी देखा जाता है। मैं बस ओवरऑल यही कहूँगी कि अगर आप में से किसी का ये डिवाइन एनर्जी हाउस एक्टिव हो रखा है तो उसको बहुत प्योरिटी से, डिविनिटी से रहना है, और आध्यात्मिक रास्ते पर तो डेफिनेटली रहना है। जितना डिविनिटी, प्योरिटी से आप रहते हो, जितना अच्छी प्रैक्टिसेस में, प्योर प्रैक्टिसेस में आप रहते हो,
उतना ज़्यादा आप डीप होते चले जाते हो, गहरे होते चले जाते हो, अपनी सोल स्पिरिट से कनेक्ट होने लग जाते हो, आत्मा से कनेक्ट होने लगते हो। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी आत्मा से कनेक्ट होगा, वो उसको अंदर से सारी गाइडेंस आती होगी, उसको क्लैरिटी होगी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो अगर उसकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट्स आ भी रहे हैं तो वो उनको सुलझा पाएगा या सुलझा पाएगी। ठीक है ना। परंतु इस हाउस के एक्टिव होने के बाद अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में नहीं है या आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं है या अपनी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो पथभ्रष्ट हो सकता है। डेफिनेटली वो गलत रास्ते पे जाके सारी अपनी डिविनिटी भंग कर सकता है। तो ये हाउस जिसका भी एक्टिव है, मैं बस उसको यही कहूँगी, या तो किसी क्रिएटिविटी, या तो किसी प्योर प्रैक्टिसेस, या तो किसी न किसी अच्छी चीज़ से जुड़ा रहना है। ठीक है, ये प्योर प्रैक्टिसेस या आपकी क्रिएटिविटी या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग या भक्ति मार्ग डेफिनेटली आपको मदद करेगा सुपर क्लैरिटी, सुपर कॉन्शियसनेस में आने में। और जितना आप सुपर क्लैरिटी, सुपर कॉन्शियसनेस में रहोगे, उतना आप चीज़ों को रिलीज कर पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आप अपने लेसन्स भी लर्न कर पाओगे। ओके, 7 मेन प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स राहु केतु, इस सारे 9 प्लैनेट्स में से सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं जो इस हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि इस 8th डिवाइन एनर्जी हाउस में वो 2 प्लैनेट सबसे अच्छे माने जाते हैं। कौन से हैं वो 2 प्लैनेट? फर्स्ट है बृहस्पति जो कि गुरु हैं, एंड सेकंड है सूर्य। ये 2 प्लैनेट्स अगर यहाँ पर होते हैं, यानी कि इस डिवाइन एनर्जी के हाउस में होते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर इस हाउस से रिलेटेड रियल नॉलेज होती है। गूढ़ विद्याओं के मालिक होते हैं वो लोग। काफ़ी कुछ उन्होंने अपने पूर्व जन्मों से अर्जित किया हुआ होता है, और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा उनको डिवाइन प्रोटेक्शंस भी मिलती है। ऐसे लोग काफ़ी हाई वाइब्रेशनल्स होते हैं, बहुत ऊर्जा होती है उनके अंदर, और बहुत हीलिंग पावर भी होती है इनके अंदर, और बहुत डिवाइन प्रोटेक्शंस भी मिलती है इनको। तो ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी का ये हाउस एक्टिव हो रखा है तो उसको बहुत डिविनिटी, प्योरिटी और प्योर प्रैक्टिसेस में रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो रहता है तो वो और असेंड हो पाता है, और ज्ञान उसे प्राप्त होता है, और सिद्धियाँ उसे प्राप्त होती है, और बहुत से अच्छे कार्य भी वो अपने जीवन में करके बहुत सारे लोगों को मदद कर पाता है। सो 8th हाउस को लेके यही थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, बहुत गहरी है, और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस भी है। और सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंटरेस्टिंग हाउस मुझे 8th हाउस लगता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी हाउस को एक्सप्लेन किया आपके सामने। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।